इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं। बीजेपी की बहुत सारे आरोप हैं संजय सिंह जी के ऊपर भी और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इनकी तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं या जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कोरोना को लेकर आपकी फ़ाइट कैसी चल रही है और लोग जो भूखे हैं उनको कैसे सामान बांटा जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक दिल्ली सरकार का प्रश्न है, दिल्ली सरकार 10 लाख लोगों की रसोई दोनों वक्त की चला रही है। जब से लॉकडाउन हुआ है, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ लोगों को राशन अब तक बांटा है। दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये मज़दूरों और ऑटो वालों के खाते में डाला है। पेंशन दोगुना की है, वो चाहे पीपीई किट्स हो, चाहे डॉक्टरों की सुविधा का मामला हो या मरीजों के इलाज की बात हो। हर स्तर पे दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जनता के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए इस कोरोना संकट में उससे निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। जहां तक आपने पूछा कि स्वयं हमारी ओर से क्या प्रयास किए गए, तो इसमें मैं बता दूं कि जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ उसके बाद से, चूँकि मैं उस समय क्वारंटाइन में था, तो अपने परिवार के और मित्रों के सहयोग से और अपने 1 मंथ की सैलरी से मैंने शुरुआत की थी। तो यहाँ पे रसोई की शुरुआत की और उसमें फिर बहुत सारे लोगों ने मदद किया, चंदा दिया, तो फिर वो रसोई कंटिन्यू चलती रही। फिर राशन का इंतज़ाम किया गया कि लोगों को कम से कम 1 महीने का राशन उनके परिवार के लोगों को दिया जाए, जिससे कुछ दिन तक उनकी ज़िंदगी आसानी से चल सके। तो उसमें करीब 25,000 राशन के पैकेट बनवा के अब तक बांटे गए। सर, अभी मुझे जब ये प्रवासी मज़दूरों का मामला आया, जो पैदल चलते हुए आपको रास्ते में जो पीड़ादायक दृश्य लोगों के सामने आए, उसमें फिर हम लोगों ने लग के फिर बिस्कुट, ब्रेड, केला, पानी, चप्पलें, जो अभी की ज़रूरत है उनकी, उसके हिसाब से सामान इकट्ठा करके और वो बांटने का काम हम लोग। मुझे कुछ सामान दिखाई भी दे रहा है सर, जरा गौरव दिखाइए आप। ये जो पानी की बोतलें हैं सर, और इसके अलावा आप थोड़ा अगर मुझे। पानी की बोतलें हैं, ये पैरों के लिए जो लोग नंगे पांव चल रहे हैं उनके लिए चप्पल का इंतज़ाम है, और इसके साथ साथ ये बिस्किट, नमकीन और ब्रेड आदि का इंतज़ाम। और फिर ये राशन आप देख सकते हैं कि ये मेरा ड्राइंग रूम है, लेकिन इसमें पूरा जो लोगों ने सहयोग दिया है वो सामान, इसमें राशन के पैकेट भी हैं और जो अभी तत्काल लोगों को देना है वो सारी चीज़ें हैं। मतलब कुल मिलाकर एक किट तैयार है जो आपके घर के ड्राइंग रूम में ही मौजूद है। ये यहाँ पर सर सामान दिखाई दे रहा है, ये शायद। हाँ, ये कुछ सामान है। इसके अलावा केला और ब्रेड वगैरह अलग से हम लोग देते हैं, जिससे कुछ थोड़ा सा टिकाऊ। उन मजदूरों के लिए है जो बसों में जा रहे हैं, उनके लिए सूखा सामान है। ये सूखा सामान बसों में जाने वाले और जो फिर रास्ते में पैदल चलते हुए जा रहे थे अब तक, अब उसमें हो सकता है कि अब राज्यों के परमिशन की बाध्यता हटाई गई है, तो हो सकता है इसमें तेज़ी आए तो पैदल चलना बंद हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल लोग पैदल चलते हुए भी आपको दिख जाएंगे। दाल है, हल्दी, नमक, और ये पूरी एक किट बनी हुई है सर। पूरी किट बनी हुई है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि ये सब तो खैर हम लोगों की जिम्मेदारी है, इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग राजनीति में हैं, समाज की सेवा के लिए हैं, तो हमको ये काम करना ही चाहिए। इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पे। जब भी कोई समाज में संकट हो, कोई मुसीबत की स्थिति हो, सबको आगे बढ़ के करना चाहिए, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोग, पूरी पार्टी के, मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे एमएलएज और बहुत सारे कार्यकर्ता अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, और यूपी बिहार में भी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राजस्थान में वधर, और जहां तक आप बात करेंगे धार्मिक संस्थाओं की, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जितनी भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं, विशेष तौर पे इस कोरोना संकट के दौरान मैंने देखा, बहुत अच्छे ढंग से वो लोगों की सेवा का काम कर रही हैं। सर, आपके विधायकों की बात की जाए तो अभी बीजेपी के कई नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं, मेरी बातचीत उनसे सीधे हुई कि ये हमने कहा था कि आप अपने विधायकों की सैलरी भी दान करें, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, और 8 हमारे विधायक तैयार हैं देने के लिए, लेकिन फैसला तो आपको करना है। नहीं, अगर जो कोई विधायक, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी ओर से दान देना था, तो उसमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ी होती है। अगर 8 विधायक उनके दान देने के लिए तैयार हैं तो उनको दान देना चाहिए।
हमारे विधायक अपने स्तर से कितना काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए ना, कितना राशन खुद से इकट्ठा करके बांट रहे हैं लोगों को, रसोइयाँ चलवा रहे हैं, सरकार अपनी ओर से अलग रसोइयाँ चलवा रही है। तो हम लोग अपने स्तर पे पूरा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ निंदा और आलोचना करना। आज प्रवासी मजदूर जिस बड़े संकट में फंसे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने का तो इंतजाम ये भाजपा ही कर नहीं पा रहे हैं। इनकी केंद्र में सरकार है, 2,30,00,000 यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की रेलवे की क्षमता है। 19,000 ट्रेन चला सकती है रेलवे प्रतिदिन, और आप कभी 100 ट्रेन चलाते हैं, कभी 15 ट्रेन चलाते हैं। आप मजाक कर रहे हैं इस देश के लोगों के साथ। आप क्या कह रहे थे अब तक? आप कह रहे थे बंगाल की सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार वो परमिशन नहीं दे रही है, और मैं 10 दिन से कह रहा हूं कि भाई इस देश में NDMA एक्ट लागू है, और जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित कर सकती है। आपको कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन बाद आपने कल वही आदेश जारी किया। कल गृह मंत्रालय ने कहा राज्यों की अनुमति की ज़रूरत नहीं। तो 10 दिन क्यों आपने मरने के लिए छोड़ दिया गरीबों को? तो भारतीय जनता पार्टी को हवाई जहाज़ से आने वालों की चिंता है, हवाई जहाज़ से विदेशों को ये बुला सकते हैं। हवाई चप्पल से चलने वालों की चिंता नहीं, हवाई चप्पल पहन के चलने वालों की चिंता नहीं है। आप देखिए औरैया में जो घटना हुई, 24 लोगों की जान चली गई, 16 लोगों की जान औरंगाबाद में पटरी पे मर के उनकी जान चली गई, और सागर में हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ, उन्नाव में हादसा हुआ। कितने हादसे हुए इस दौरान? तो लोग सड़कों पे मर रहे हैं। गरीब आदमी को बीजेपी ने, इस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है, और सिर्फ आपको चिंता है 68,000 करोड़ रुपए कैसे नीरव मोदी का माफ़ करना है, 2.5 लाख करोड़ रुपए कैसे पूंजीपतियों का माफ़ करना है। भाई आप मुझे बताइए कि अगर 4 करोड़ अधिकतम आप मजदूर मान लीजिए कि घर जाना चाहते हैं, और 4 करोड़ मजदूरों पर 1,000 रुपये प्रति मजदूर खर्चा मान लीजिए, तब भी तो 4,000 करोड़ हुआ, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का 22,000 करोड़ माफ़ हो गया। तो जितने में 2 बेईमानों का कर्जा सरकार माफ़ कर सकती है, उसके 5 गुना से भी कम पैसे में लोगों को घर भेज सकती है, करोड़ों लोगों को। ये है इस सरकार की सोच। आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग। बीजेपी तो आप पर सीधा आरोप लगाती है कि आप लोग जमातियों को सपोर्ट करते हो। देखिए, जमातियों को सपोर्ट करना और मरकज को सपोर्ट करना, इनका तो इशू हिंदू मुसलमान का रहता है पूरे टाइम। इनके पास और कोई, चाइना को क्यों नहीं दोष देते? ये बीमारी यहाँ से पैदा हुई क्या? हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है ये चीन से लाई हुई बीमारी है ना, हवाई जहाज़ से हिंदुस्तान लाई हुई बीमारी है। अब आप किसको किसको दोष देंगे? मैं नाम गिनाऊं कि नमस्ते ट्रंप के दौरान कितनी भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। जो न्यूयॉर्क में स्ट्रेन मिला वही स्ट्रेन अहमदाबाद में मिला। तो ये तो माना जा सकता है ना कि नमस्ते ट्रंप के दौरान ही गुजरात के अंदर ऐसा खतरनाक वायरस आया। मतलब आप कह रहे हैं कि 24 फरवरी को जो बड़ा इवेंट हुआ था अहमदाबाद में, कोरोना की शुरुआत वहीं से हो गई। बहुत बड़ा कारण है इसका। बहुत भाई, पहला केस कब आया? भारत में 30 जनवरी को आया। हम लोग लगातार मांग करते रहे भाई पार्लियामेंट बंद करो। आपको मध्य प्रदेश की सरकार बनाना भी जरूरी था, आपको विधायकों की खरीद फरोख्त करना भी जरूरी था, उसी दौरान नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम करना भी ज़रूरी था। तो लॉकडाउन जब आपने 22 मार्च को अनाउंस किया, आप 5 दिन का टाइम मजदूरों के लिए दे देते शुरुआत में। इतनी समस्या क्यों आती? आपने हर वर्ग के बारे में सोचा, उसके बारे में भी सोचते। आपने 4 घंटे की नोटिस पे पूरा देश बंद। ऐसे थोड़ी होता है। बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है सर कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार मौत के आंकड़े और संक्रमितों के आंकड़े छुपा रही है कुछ बता रही है कुछ। देखिए, आज अगर पूरे देश में मौत के आंकड़ों की बात आप करेंगे, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर कहाँ है? जिस गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पीटती है, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, आज वहाँ कितनी मौतें हो गई? उस गुजरात के अंदर दिल्ली से कई गुना ज़्यादा लोगों की। पहले तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर से कि कहीं किसी की मौत कोरोना के बीमारी के कारण नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि बीजेपी राजनीति कर रही है तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको। और अभी का नहीं, शुरुआत से उठा के देख लीजिए। गुजरात में मजदूरों का आक्रोश आपको दिखाई देगा, गुजरात में उनको लाठियों से मारा गया ये आपको दिखाई देगा, और गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। जिस गुजरात मॉडल की सबसे ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं। अब मध्य प्रदेश आ जाइए, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा, इनको कितने सालों से, 15-17 साल से इनकी वहाँ सरकार चल रही है।
वहाँ पे आप देख लीजिए मृत्यु दर क्या है, और दिल्ली में उठा के देख लीजिए। तो हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी बेहतर हैं, लोगों की सेवा करने में भी बेहतर हैं। लोगों की जो मदद है इस संकट में, उनकी मदद करने में भी हम अव्वल हैं, और लोगों की जान बचाने के मामले में भी हम सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रहे हैं दिल्ली के अंदर। सर, एक आखिरी सवाल और मेरा होगा कि दिल्ली सरकार पर तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से जो भी दिल्ली सरकार को राशन दिया जा रहा है, क्योंकि इनका कहना ये कि राशन तो दिल्ली सरकार क्या दे रही है, केंद्र ही दे रही है। तो अब मीनाक्षी लेखी की बात करें, रमेश विधुड़ी की बात करें या मनोज तिवारी, इन सब का यही आरोप है कि वो राशन कहाँ जा रहा है, किसको बांट रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा ये है कि उसी एनजीओ को आप लोग काम करने दे रहे हैं। भैया, घर से निकलोगे तब तो दिखाई पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं घर से निकलते। कहीं आपको दिखे ये लोग, कहीं आपको आप इनके विजुअल उठा के देख लीजिए, कहीं अगर ये जनता के बीच में गए हों उनकी सेवा करते हुए, कहीं आपको दिखे हों आज तक? दिखे हैं लोग? दिखेंगे तब तो मिलेगा ना। राशन बटा है कि नहीं बटा है, आप जाके पता करो ना। हम तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया, आप जाके पता कीजिए। और 17,500 करोड़ रुपए इस आपदा की घड़ी में राज्यों को इस कोरोना संकट बीमारी से निपटने के लिए बांटा गया। 17.5 रुपए आपने दिल्ली को दिया। 17,500 करोड़ में 17.5 रुपए भी आपने दिल्ली को दिया। जिस राज्य में कोरोना का संक्रमण देश में तीसरे नंबर पे है, उस राज्य को आप मदद नहीं देते। क्या कहते हो? भाजपाइयों से पूछो तो कहते साहब ये तो यूटी है। गजब बात है। कल को कश्मीर पे पाकिस्तान हमला कर देगा तो आप कहेंगे यूटी है, हम मदद नहीं करेंगे। कल पौंडीचेरी पे कोई हमला कर दे विदेशी ताकत तो आप कहेंगे नहीं नहीं साहब, हम पौंडीचेरी की मदद तो नहीं करेंगे क्योंकि यूटी है। अरे भाई, ये देश की राजधानी है। यहाँ अगर कोई संकट आया है, परेशानी है, तो आप यहाँ जो आपदा है उसके हिसाब से मदद कीजिए। देश में जिस भी हिस्से में मैं तो कह रहा हूँ, मान लीजिए छोटा स्टेट है मणिपुर, छोटा स्टेट है गोवा, कोई आपदा अगर वहाँ आती है तो पूरा देश वहाँ मदद करने जाता है ना। उत्तराखंड एक छोटा राज्य था, जब वहाँ पे आपदा आई पूरे देश से लोगों ने वहाँ मदद की। अब दिल्ली अगर तीसरे नंबर पे है तो आप 17,500 करोड़ रुपए में 17.5 रुपए भी नहीं देंगे और कहेंगे ये यूटी है, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है कि इस कोरोना संकट के समय में भी ये ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आखिरी सवाल मेरा कि ये कहते हैं कि आईसीएमआर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, केजरीवाल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिपीट कर देते हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे। वो केजरीवाल जी अपने सचिवालय में भी गए, एलजी के दफ्तर में भी गए, आप लोगों ने उसको टीवी पे अपने दिखाया भी है। वही वीडियो उठा के इन लोगों को दिखा दीजिए। मैं तो यही कहूँगा, और क्या कह सकता हूँ। जब इतनी दुर्भावना से ही काम कर रहा है तो उनको और क्या बताएं जाके उनको। और एक मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर विषयों की जानकारी देना। तो उस पर बीजेपी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनके भी मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज योगी जी किसी न किसी विषय पे बताते हैं अपनी बात, शिवराज सिंह जी आके बताते हैं। बताना चाहिए, जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। सर, पार्लियामेंट्री बिजनेस एक कैंपेन चला रहा है, उसमें ये है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, पढ़ाई से लेकर ऑफिस तक। तो क्या संसद का मॉनसून सत्र भी ऑनलाइन होना चाहिए? देखिए, ये ऐसा कोई सामान्य विषय नहीं है। ये विशेषाधिकार होता है चेयरमैन साहब का। जो सभापति जी होते हैं वो सदन के सर्वोच्च अधिकार उनको होते हैं कि वो किस सदन को कैसे चलाएंगे, इस विषय में वो निर्णय लें। तो जो सभापति जी निर्णय लेंगे उसको हम लोग मानेंगे। आपको लगता है ऑनलाइन हो सकता है? सर, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति और महामहिम सभापति के अधिकारों की अवहेलना होगी अगर मैं उसके खिलाफ जाके कोई बात करता हूँ। तो इसलिए मैं एक सदन का सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभापति महोदय के खिलाफ कोई बाहर बयान न करूँ। तो संजय सिंह जी का सीधा सीधा कहना है कि ये जो सामान है ये उन लोगों को जा रहा है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और बीजेपी का काम है सिर्फ हम पर आरोप लगाना, जबकि हम फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं। अगर वो देख नहीं रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।